सर, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, अभी आपने देखा था कि किस तरीके से अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण के दौरान उन्होंने बस यही बात कह दी थी कि कांग्रेसी या समाजवादी पार्टी के जो विपक्षी उनके हैं, यानी भाजपा के जो विपक्ष में हैं, उनको लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आप अंबेडकर 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 करते रहते हैं। इतना अगर भगवान राम का नाम लेते तो शायद यह है कि 7 जन्म तक जो है स्वर्ग मिलता है। बस इसी बात को लेकर के जो है जगह जगह टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा के जो आईटी सेल के लोग हैं वह भी अपना जो है विपक्ष यानी कांग्रेसियों पर हमला कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वह भी भाजपा पर जो है निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान में जो है मायावती भी बोलने को चूकी नहीं। मायावती भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो गई। मायावती ने यह कह दिया है कि अंबेडकर का जो है अपमान हुआ है। लेकिन जैसा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, यानी अगर जानने वाले अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम बात करें, वह यही कह रहे हैं कि आज जो है 2017 से लेकर के जो भी सरकार बीजेपी की बनी है, यह बहुजन समाज पार्टी मायावती की ही देन है। कारण यह है कि मायावती की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाना यह सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि मायावती की जो यह पार्टी है, यह जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक के राजनीति में फायदा पहुंचाने का सबसे बड़ा प्रयोग अगर किसी ने किया है तो आप समझ लीजिए कि वह बीजेपी वालों ने और मायावती वालों ने किया है। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वह अब भी यह परेशान है कि आखिर करे तो करें क्या, जिस तरीके से बीएसपी की पूरी राजनीति खत्म हो गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमित शाह वाले इस बयान पर चारों तरफ हंगामा हो रहा है। सड़क से लेकर के संसद की बात कर लें या कहीं भी चौराहों पर बात कर लें, लेकिन यह अंबेडकर जो विवाद है यह थमने का जो है नाम नहीं ले रहा है। उसी में जो है आपके अंबेडकर यानी जो अलग पार्टी बनाए हुए चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने भी यह कह दिया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इसमें जो है कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी कहा गया है यह कांग्रेसियों के लिए कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो है अपमान हुआ है और बाबा साहब का अपमान जो है यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद आपको मैं बता दूं कि उसके बाद जो आरोप लगा कि राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का दिया, उसमें 2 सांसद जो है आईसीयू में भर्ती हुए, उनका हालचाल जानने के लिए पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी भी टेलीफोन किए। लेकिन हकीकत की अगर हम बात करें या लोगों के राजनीति विशेषज्ञ या वहाँ के स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें, जो कुछ और सांसद हैं विपक्षियों की बात करें, उनका साफ तौर पे कहना है कि धक्का किसी और ने दिया है। लेकिन भाजपा वाले जो है ये कॉमेडियन है और इनकी जो है चाल चरित्र और चेहरा इनका जो है ये सामने बताएगा। यानी कुल मिलाकर के वोट बैंक की जो राजनीति है वह बहुत तेज़ी से है और बहुत जोरों पर है। आप समझ लीजिए कि अंबेडकर वाले विवाद को जो है रोकने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास पे है, क्योंकि भाजपा समझ रही है कि यही वोट से लेकर के जो है आज 2014 से लेकर के और आज तक जो भी सत्ता में है, तो उसको पता है कि अंबेडकर बाद अगर कहीं डिस्टर्ब हुआ तो शायद ये है कि कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती भी, चंद्रशेखर रावण भी, विपक्ष के अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव या राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन की हम बात करें, सब एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इसका जो है कुछ असर भाजपा पर पड़ेगा या 2027 का जो चुनाव है योगी आदित्यनाथ पर कुछ असर पड़ेगा या इसके बाद 2029 की जो सरकार है उस पर क्या होगा? अपनी राय आप मुझे जल्द से जल्द दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।